बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी तलबीना बनाने की, जौ का दलिया भी इसको कहते हैं। तो ये मेरे पास जौ है, ये आधा किलो जौ मैंने लिए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको एक ही दफ़ा में बना के रख के डेली कैसे खा सकते हैं, ताकि आपको रोज़ रोज़ ये ना बनाना पड़े। एक ही दफ़ा में आप इसको बना के रख सकते हैं, आपके लिए बड़ा इजी रहेगा और बड़ा ही टेस्टी भी बनता है ये। तो अब हम इसको धो लेंगे अच्छी से 5 से 6 बार, ताकि ये ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं ये सारा हम इसको, ये इसके तिनके से होते हैं हल्के हल्के से, वो ऊपर आ जाते हैं। कुछ भी ऐसा हो तो वो ऊपर आ जाता है और वैसे भी इसकी सफाई हो जाती है। तो उसके बाद हम एक कढ़ाई में तकरीबन मैं इसके अंदर 2.5 लीटर पानी का डाल दूंगी। और उसमें जो मैंने धोया था जौ का दलिया वो इसमें डाल दूंगी। ये सबसे इजी तरीका है जौ के दलिए को बनाने का, क्योंकि जौ का दलिया ज़रा पकने में टाइम लेता है, ये इसके गलने में ज़रा टाइम लगता है। तो इस वजह से अगर आप इसको एक ही दफ़ा में बना के रख लें तो वो आपके लिए ईजी रहता है। तो मैं तो एक ही दफ़ा में इसको गला के रख लेती हूँ और फिर मैं डेली बेसिस पे इसको जितना मुझे चाहिए होता है उतना मैं यूज़ कर। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको लो फ्लेम पे इसको पकाया, तो हमारा दलिया तकरीबन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बबल आ रहे हैं। तो मैंने अब कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये अखरोट है, बादाम है और पिस्ता है। तो इसको मैं पीस लूँगी। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, जैसे पसंद करें आप। ये अखरोट में ना एक ब्लैक सा छिलका होता है, तो इसको पहले आप निकाल लीजिएगा इस तरीके से देख के ना सब सारा। तो ये निकालने के बाद ही आप इसको ब्लेंड कीजिएगा। तो ये मैंने सारे निकाल लिए। अब इसको एक फ्राई पैन में डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको पहले रोस्ट कर लूँगी। लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो आप क्रश भी कर सकते हैं, इसको क्रश करके भी, जैसे आपको पसंद हो। लेकिन नहीं कि अपने बुज़ुर्गों को बना के दें तो ये ऐसे इसमें ज़रा डाल के आप इसको पीस दें, अच्छे से पाउडर बना लें, तो वो मिक्स करके उनको भी खाने में फ़ायदा हो जाता है। हर चीज़ उन्हीं का फ़ायदा वो भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं तो मुझे भी ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही कर लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ। तो ये सारा मैंने इस तरीके से बना के रख लिया है। तकरीबन अपना ये मेरा 3 से 4 दिन का है। तो इसी तरह हम ये जो हमने अपना दलिया बना के रखा था, गला के रखा था, तो इसको में से दलिया लेंगे थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और अब मैं इसमें 1 गिलास दूध का डाल दूंगी। हमने इसमें दूध इतना डालना है कि ये थोड़ा पतला पतला सा हो जाए, फिर हम, क्योंकि हमने इसको दूध में भी थोड़ा सा पकाना होता है। आप जब ये बनाएंगे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको पहले पानी में गलाया और अब इसमें दूध डाला। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको दूध में ही पकाया है। तो 1 गिलास दूध का जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से पतला होना चाहिए। पक पक के थोड़ा सा ये थिक होगा तो फिर हम इसको ये देखें कि हमारा जो दलिया वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस कदर होना चाहिए पतला थोड़ा सा। अब इसमें मैं 2 अदद इलायची जो है वो खोल के इसमें डाल दूंगी, फ्लेवर के लिए अच्छा लगता है इसमें। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। लो फ्लेम पे मैं इसको पकने दूंगी।
इम्यून सिस्टम के लिए और आपके बॉडी के लिए ये बड़ा ही हेल्दी जो है दलिया होता है। तो आप इसको अपनी डेली रूटीन में अपनी इसको शामिल ज़रूर करें। मैं इसको डेली खाती हूँ। तो ये देखें बबल आना शुरू हो चुके हैं। आप अपनी पसंद से इसको जितना रखना चाहिए या पतला रखना चाहें तो उस हिसाब से इसको उतार सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये इतना ठीक है क्योंकि ये अभी गरम गरम है। तो अगर हमने इसको ज़्यादा कर लिया तो ये ज़्यादा फिर थिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा हमने वो जो बनाया हुआ था अपना ड्राई फ्रूट का मिक्सचर वो भी इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। आप इसमें इस टाइम मीठे की जगह पे आप शहद डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं। आप अपनी जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद है। मैंने इसमें आप शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास मैंने तो भी इसमें शुगर ही डाली है। तो उसी जो मैंने पिस्ता बादाम मैंने क्रश करके रखे थे उसके साथ इसको गार्निश कर दिया। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप इसको ट्राई करें और दुआओं में मुझे याद रखें। मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।